एग्जीक्यूटिव में संगठन में मैं केंद्र महासचिव के रूप में हूँ अभी तक, और आगे भी उम्मीद करता हूँ संगठन में रहूँगा। मैं अभी सरकार के संस्थान में कुछ योगदान दिया हूँ, फिर भी संगठन को लेकर चलूँगा, आगे काम करूँगा। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज जिस चर्चा के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसमें जैसे हमारे इस्लाम में भी कहा गया है, हर धर्म में कहा गया है, जो तालीम की बात करती है, जो अच्छे राह की बात करती है, हम उनकी बात करेंगे। तो उसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज हमारे बीच में जिनको हम लोग मेंटर मानते हैं, जवान लड़का जिनसे हमारे माँ बाप भी उनकी पकड़ कर चलने के लिए भी आगे बढ़ाते हैं, वो नो डाउट झारखंड में इकलौता आदमी है जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे बात करते हैं, जिनकी बातों से युवा, हमारे बूढ़े माँ बाप भी उनकी वीडियो सुनते हैं, अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं पढ़ने लिखने के लिए, ना कि किसी खास पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ में आगे बढ़ने के लिए, ताकि वो जाके समाज में नफरत फैलाए। समाज की नफरत जानते हैं पूरा देश को जला के रख दिया है। तो कहीं ना कहीं एक युवा ऐसे आए हैं जिनकी बातें दिल और दिमाग में उतर जाता है। उम्र हो जाने के बाद भी वो भी कलम पकड़ने के लिए मजबूर कर देता है कि हम आंदोलन को भी कलम से करेंगे। और हर एक आदमी के दिल दिमाग जहन में ये बात उड़ाते हैं, पढ़ो, लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने संसाधन को बचाओ। अपने राज्य में जो पोल्यूशन हो रहा है, हमारे मेहमान जरूर आए हैं, उनको सम्मान दिए हैं, लेकिन हमारे राज्य को जो बर्बाद कर रहा है, उस चीज़ को बचाने की जिम्मेदारी जरूर हमारे बुजुर्गों ने तीर धनुष से लिया है। उस समय के इतिहास को उन्होंने खून से तीर को अपने दिल में डुबा के खून से लिखा है, लेकिन आज उस तरह का समय नहीं रह गया। आज का समय हो गया है वो अपनी कलम पकड़ के इतिहास को लिखें। और जरूर हम इतना उम्मीद करते हैं कि हम जिनको समर्थन दे रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं, यहाँ के ना नौकरियों को बेचने की बात कभी करते हैं, न कभी दारू पीने या शराब पीने, मदिरा सेवन करने, नशा करने, बर्बादी के रास्ते को नहीं दिखाते हैं। तो हम इसीलिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करते हैं। हमारे राज्य के मेंटर अभी इनके जैसा कोई नहीं है। हम शायद उनके रास्ते में चलेंगे तो हमारा भविष्य और हमारे राज्य का भविष्य और हमारा देश भी उज्ज्वल होगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यही खत्म करता हूँ। मेरा नाम फयाज अहमद है। अल्पसंख्यक मोर्चा में केंद्रीय महासचिव है। आपको अभी जो जल के का जो प्रभाव दिया गया है हमारा हम लोग यहाँ पर रमजान की खुशी में हम लोग इफ्तार पार्टी रखी है आप लोग के। तो हम लोग यहाँ आए, लगभग 3-4-5 जिला से लोग भी आए। हम लोग का जितना लोग लेडी लोकसभा उनको आदत दे दिया है, बहुत सारा लोकसभा है। आज तक जितना अल्पसंख्यक लोग वोट दिए, आज तक बता दीजिए कि किसी भी पार्टी हो, दल हो, हम लोग जितना समर्थन किए 35 साल, 40 साल, 60 साल से आज तक हम लोग सिर्फ वोट बैंक बनते रह गए। हम लोग का वोट देने के लिए पैदा हुए। हम लोग भी अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि नहीं चाहिए। हम लोग मुसलमान पूरा झारखंड में आप देख लीजिए, हम लोग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक दूसरी चेहरा नजर नहीं आया, जबकि हम लोग 15-16% है झारखंड। अभी मुझे 11 और 18 के बीच का आंकड़ा है, 22 में 24 में तो अलग आएगा, 7% हो जाएगा। हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। जयराम दा एक टाइगर जयराम दा ऐसा चेहरा थे हम लोगों के लिए। अभी जो है हम लोग मिले, हम 6-7 महीने से लगे हुए। उनके अंदर में एक सच्चाई दिखता है, ईमानदार है, और जो बात करते हैं सभी समाज को लेकर चलने की बात करते हैं। हम उससे बहुत प्रेरित हुए और अपना वो पूरा समाज हम जहाँ से आते हैं हम लोग सब उसको कन्वर्ट किए, क्योंकि हम लोगों को तो चिन्ह लगा हुआ है कि आप कांग्रेस है और हमारे कोई हिंदू भाई तो बीजेपी। तो हम इस चीज़ को हटाना चाहते हैं यहाँ लेडी लोग समाज को। और दूसरा बात ये भी बोलना चाहते हैं कि हम लोग बहुत संयम से काम करें। अभी बहुत सारा चीज़ अटैक, हम लोग पर हमला, हर चीज़ होने वाला है। इस चीज़ के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि 2024 लोकसभा का चुनाव हमारे लिए भी निर्णायक है। हम लोग की जो स्थिति है देश भर में, कैसे यहाँ पर जो नफरत का आग फैलाया जाता है और सच को सच नहीं बोल करके झूठा साबित किया जाता है। अभी 30 साल के बाद देखिए, अभी जेल से छूटा है, अभी उस समय 30 साल के बाद बोलता है कि आप बेगुनाह है, बोलता है बेगुनाह है। वो 30 साल का जवाब कौन देगा?
21 साल बेचारा जवानी में घुसा और व्हील चेयर में निकल रहा है, उस आदमी को बेगुनाह साबित करके कोर्ट बोला आप बेगुनाह है, आप इस केस में नहीं है, लेकिन 30 साल आपको सजा दिया गया। आप सोच सकते हैं हम लोग एक नया पहल किए हैं, हम लोग सारे लोग मिल करके जयराम को जो उनका विचार है उनके साथ हम सहमत उनके न्याय की बात करते हैं, सभी धर्मों को साथ मिलने की बात करते हैं और स्थानीय नीति की बात करते हैं ताकि हम इस मुद्दा पे आगे लेकर के बढ़े और झारखंड में हम लोग का अपना वजूद रहे, हम लोग का भी अपना वजूद रहे। झारखंड में कौन सी पार्टी हम लोग को अपना वजूद बनाने के लिए मौका दिया, आज तक पता नहीं दिया। हमको ही मौका मिला जेल में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा को, चूँकि हम लोग तो अवतार पार्टी में आए थे यहाँ पे, हम पॉलिटिकल पर ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, लेकिन सब हम लोग भाई लोग मिले हैं, एक नॉर्मल पार्टी था अवतार पार्टी, जिसमें हम लोग चर्चा किए हैं और चर्चा में हम लोग जयराम को पूरा जितना लोग जो जहाँ से लोग आए हैं सब कोई समर्थन करेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे रेडी लोकसभा के लिए, धनबाद लोकसभा के लिए, हजारीबाग लोकसभा के लिए, तो जहाँ से आए सब वहाँ पर हम लोग समाज के लोग ज़्यादा मेहनत करके उनको जिताने का काम करेंगे और खड़ा करेंगे ताकि हमारा भी समाज के बारे में सोचे, हम लोग के लिए नीति अलग से, हम लोग नीति के साथ साथ चले और नीति में हम लोग अपना भागीदारी निभाएं। वर्तमान में JDKSS में केंद्रीय सचिव के पद पर हैं और साथ ही साथ हजारीबाग लोकसभा से प्रभारी भी हम हैं। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम लोग ये जो इफ्तार पार्टी रखते हैं, आज से ठीक 1 साल पहले हमारे और प्रधान भाई के बीच में डिस्कस होता था कि हमारे समाज के लोग आगे नहीं आते, प्रधान भाई कैसे होगा, तो हम लोग हिम्मत से काम लिए दोनों भाई मिल के कि नहीं होगा, आगे आएंगे, सब लोग आएंगे इंशाल्लाह, धीरे धीरे आएंगे। तो उस टाइम से लेके अभी तक अभी आप लोग इतना लोग आ गए और आप लोग संगठन को इतने आगे तक लेके गए हैं और लोग खुद ब खुद जुड़ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है, मेरा भी सोचना है, पूरे झारखंड का सोचना है ये कि जयराम भाई जो प्रॉब्लम उठाए झारखंडियत को लेके या झारखंडी भाई लोग के लिए, वो ऐसा नहीं कि जयराम भाई का प्रॉब्लम है, हम लोग सबका प्रॉब्लम है, इस बात को मानना चाहिए। भाई हम भी रहे बोकारो में उस टाइम, तो हम देखे हैं वहाँ पे विस्थापित और भी लोगों का दर्द, बहुत सारे लोगों का जो बाहरी लोगों का सोच कैसा है हम लोग के प्रति। हमें कंपनी में जॉब करते हैं, बड़े से बड़े अधिकारी लोग आना जाना करते हैं बाहर के, उन लोगों का सोच है साफ सुथरा कि भैया झारखंडी लोग जो है बस कोयला ढोने के लिए बना, एकदम डायरेक्ट मेरे मुँह पे बोला। और बहुत सारे ऐसा सिनेरियो है जिससे ये पता चलता है कि हम लोगों के प्रति एकदम मतलब डाउन का सोच रखता है। तो जयराम भाई जो प्रॉब्लम लेके आए हैं वो सिर्फ जयराम महतो का प्रॉब्लम नहीं, हम सबका प्रॉब्लम है। जयराम भाई को इसलिए सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनके साथ हैं क्योंकि जो वो सोचते हैं वो हम भी सोचते हैं, इसलिए। और आज हमको बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे समाज से जब हम लोग 2 भाई साथ में थे, आज 2 से तकरीबन 2 लाख हो गए हैं। इसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी चीज़ है कि आजकल देखते होंगे कि बहुत सारी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है और लोग हैं, पॉलिटिकल इफ्तार पार्टी है, इसमें नहीं। लेकिन एक चीज़ तो फैक्ट है ना कि बीजेपी वाला सोचता है मुसलमान कहाँ जाएगा, कांग्रेस में जाएगा। कांग्रेस वाला ये सोच के बैठा हुआ है कि अरे वो तो है ही, उसके ऊपर क्या ध्यान देना, वो तो है ही मेरा, तो मतलब आपका कोई वैल्यू नहीं, मेरे हिसाब से कोई वैल्यू नहीं। लेकिन एक झारखंडियत के नाते, एक झारखंडी होने के नाते हम यही कहेंगे कि मुसलमान को अगर सबसे ज़्यादा बेनिफिट है जयराम भाई के साथ जुड़ने से, तो सबसे ज़्यादा मुसलमान को आपको डबल फायदा, एक आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा, दूसरा आपका झारखंडियत का बोलबाला हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग अपने अंदर ये लाइए कि जो जयराम महतो हमारे लिए जो मुद्दा उठाते हैं, स्थानीय नीति का हो, उद्योग नीति का हो, जो भी मुद्दा वो हमारा खुद का प्रॉब्लम है या नहीं। हर जगह में, चाहे बोकारो जाइए, हजारीबाग जाइए, धनबाद जाइए, हर जगह में ऐसा नहीं है कि एक महतो को ही प्रॉब्लम होता है, एक अंसारी को भी प्रॉब्लम होता है, एक झारखंड में रहने वाला हर मुसलमान, हिंदू भाई जिनको भी ये झारखंडी उसको प्रॉब्लम है। इस चीज़ को हम मानते हैं। अभी कुछ भी वैकेंसी भी
एक फैक्ट्री में 1000 वैकेंसी निकला, तो उसमें क्या होता है कि 20 आदमी को नौकरी मिलता है, सपोज जिसका जमीन गया, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भैया उसका जमीन गया, इसमें नौकरी मिल गया, लेकिन बाकी का 880 या 990 जो रहता है उस पर हम लोग का ध्यान ही नहीं जाता है, वो सब बाहरी लोग आ जाता है और उसको नौकरी मिल रहा है। तो हम लोग अपना फ्यूचर को देखेंगे, आगे का आने वाला भविष्य को देखेंगे, जयराम महतो के साथ रहेंगे, हम लोग को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जहाँ तक है जयराम भाई का जो सोच है हमारे समाज के प्रति नीट एंड क्लीन, कि वो उनका कहना डायरेक्ट आप लोग पीछे क्यों हैं, आप लोग वोट बैंक क्यों बन के रहते, आगे आइए, आगे बढ़िए, प्रतिनिधित्व कीजिए, तब हमको भी खुशी होगा और आप लोग का समाज आगे बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक है कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि हम लोग भी आगे आइए, उनका साथ दीजिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ साथ देना, निःशुल्क निसंदेह निस्वार्थ साथ देना, चाहे जहाँ से भी हो, हजारीबाग हो, गिरिडीह हो, धनबाद हो या और कहीं भी हो। मान के चलिए 14 लोकसभा है, ठीक है, उसमें से हमारा एक गिरिडीह है, एक हजारीबाग है। जयराम महतो भी कहते हैं कि हमको अगर 2 सांसद भी दे दीजिएगा तो वो मेरे लिए काफी होगा, उतना ही में हम सारा कवर कर लेंगे, जो अपना डिमांड है वो कर लेंगे। तो आप लोगों से यही है, गुजारिश है कि हम लोग जैसे गेट टुगेदर हुए हैं यहाँ पे, आप लोग भी अपने एरिया में गेट टुगेदर करवाइए, लोगों को समझाइए, विचारधारा को बताइए, और लोगों को भी जेबी केसेस में से जुड़ने का आमंत्रित कीजिए और संगठन को आगे बढ़ाइए, जैसे हम दोनों भाई मिलकर आज आगे बढ़ा दिए हैं। तो आप लोग का भी ये फर्ज बनता है कि आप लोग भी आगे बढ़ाइए। ज़्यादा नहीं कहेंगे, और अंत में ये भी कहेंगे कि आने वाला ईद है तो हम मिल नहीं पाएंगे, इसलिए सबको अभी ईद की मुबारकबाद देना चाहेंगे सबको, आप सबको शुक्रिया। अल्लाह चल गए एक बार भाई सबसे पहले तमाम लोग जो बाहर से आए हुए हैं, धनबाद जिला, कुछ गिरिडीह जिला से, कुछ आपका हजारीबाग से भी आए हैं, सारे अल्पसंख्यक भाई को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो हम लोग आए हैं, तो देखिए आने का मतलब है कि झारखंड जो है वो हम लोग समझ जाइए कि बाहरी की लोगों से हम लोग बराबर शोषित होते हुए आए हैं। हमारा जो झारखंड है वो 40% जो टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है, लेकिन आज भी यहाँ पर लोगों को देखिए वो आर्थिक स्थिति क्या है। रोजगार की आप बात कीजिए, नौकरी, सरकारी नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए आप, अगर कहीं पर लोकल प्लांट लगता है तो प्लांट में भी हम लोग को जाकर भीख मांगना पड़ता है, जमीन हमारा जाता है, रिसोर्सेज जो होता है वो हमारा खत्म होता है, सब चीज हमारा जा रहा है। लेकिन जब बात होता है वहाँ हक और अधिकार का, तो देखिए अगर वहाँ पर 100% का अगर कैलकुलेशन करें तो पता चलता है कि 90% जो होता है वो बाहरी लोगों को दे देता है, 10% यहाँ के लोगों को दे दिया जाता है। चलिए तो नौकरी की बात होगी। अगर हम यहाँ पर राजनीति की बात करें तो हमारा जो झारखंड में अगर परसेंटेज अल्पसंख्यक क्या किया जाए तो 15% हम लोग हैं, लगभग 15%, लेकिन 15% में हमारा 15 सीट अल्पसंख्यक का नहीं है। ये बड़ा ही दुख वाला बात है। कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो मुस्लिम का कांग्रेस लोग का मेंटालिटी जो माइंड मेकअप होता है ऑलरेडी उसका सेटअप है कि कांग्रेस इन द सेंस कि वो समझ जाइए कांग्रेस मतलब वो कांग्रेस की हो जाएगा मुस्लिम का। लेकिन आप बता दीजिए अगर मुस्लिम का वो उतना ही हितैषी है, मुसलमान भाइयों का हम लोग का वो हितैषी है, तो उनको जाहिर सी बात है कि वो गिरिडीह से हो या फिर धनबाद से हो, उसका जो नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, जो लीडर होना चाहिए, उसको मुस्लिम को वहां पर देना चाहिए। लेकिन जयराम बाबू का आप देखिए कि आप जहां से भी वो मौका एक अल्पसंख्यकों को देते हो और वो खुद करते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी। इस चीज को समझना होगा, ये बड़ा ही समझने का विषय है। लेकिन अगर हम लोगों का माइंड सेटअप या फिर हमारे जो गार्जियन स्वरूप हर गांव में देख लीजिए गार्जियन स्वरूप, तो जितने भी लोग हैं वो पहले ही ऑलरेडी लोगों को कह देता है कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो हम सेफ है। आज आप देख लीजिए कि मुसलमान कहाँ पर सेफ है। मुसलमान एक ही जगह पर सेफ हो सकता है अगर मुसलमान हमारा नेता होगा, क्योंकि अगर हक और अधिकार लड़ने वाला होना चाहिए तो वह आपका लोग होना चाहिए। आपका लोग होंगे तब आपका हक अधिकार। जयराम दा जो है वो सड़क पर आज लड़ रहे हैं, तो सड़क पर सिर्फ हम लड़ सकते हैं, इशू कर सकते हैं, लेकिन इसका समाधान सिर्फ सदन में होता है। तो हम गिरिडीह के तमाम लोगों से, अल्पसंख्यक भाइयों से, तमाम लोगों से हम
डिमांड और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जयराम दास को मौका दीजिए, ताकि जो भी मुद्दा है झारखंड का, जो भी मुद्दा है, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, नियोजन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, जो मुद्दा वो लोगों के बीच में पहुंचाए हैं, इंशाअल्लाह इसका समाधान दिल्ली से होगा। समय कम है क्योंकि बहुत सारे भाई हैं जिनको दूर दराज जाना भी है। अपनी इन्हीं बातों से हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्लूटूथ जितने भी हमारे आए हुए हजरात ग्रामीण हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और सभी को झारखंडी जवान है। मेरा नाम मोहम्मद फजाउद्दीन अंसारी है। मैं यही चाकी से बिलोंग करता हूँ और मैं JNKM के केंद्रीय संगठन मंत्री। आज वास्तविकता में देखा जाए तो JNKM एक राजनीतिक गलियारों में दस्तक दी हुई है। उसका अगर सही मायने और मकसद निकाला जाए तो झारखंड का जो हित का बात करें, झारखंड का जो मूलवासी का बात करें, झारखंड की जो खातिरदारी का बात करें, आज यहाँ के अल्पसंख्यक समाज, आज यहाँ के जितने भी हमारे मूलवासी भाई हैं, सब उन्हीं के साथ खड़े हैं और उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आज अगर हम झारखंड की परिदशा की बात करें तो 1857 की इतिहास जब हम उठाते हैं तो पहला स्वतंत्रता सेनानी जो झारखंड के लिए शहीद हुआ है वो एक अल्पसंख्यक समाज से आया हुआ, जिसका नाम इमाम खां साहब। इमाम खां साहब झारखंड के आंदोलन में पहला अपना बलिदान दिए हुए। तो आज अगर वही बलिदान हमें देना पड़ रहा है झारखंड की नई नीति के लिए, झारखंड की नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए, अगर झारखंड के विकास के लिए, तो हम लोग उसके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि इस JNKM की जो पटल पर, इस मंच पर, यहाँ पे जो अल्पसंख्यक समाज को एक जो उम्मीद मिली हुई है, जो हमें 1885 से हम जो किसी का बैनर या किसी का झंडा या किसी का दरी या किसी का कुर्सी ढो रहे हैं, आज अगर हमें वो एक हिस्सेदारी के तौर पर अगर JNKM हमें इस जगह पे, उस मुकाम पर पहुंचाना चाह रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस गिरिडीह के साथ साथ पूरे झारखंड के तमाम मुसलमान भाइयों से, उन तमाम खातिरों से कि आप लोग भी JVKSS और JNKM के विचारधारा पे आइए, उसके आइडियोलॉजी पे आइए, क्योंकि आने वाला समय में अगर यहाँ के लिए नीति बनेगा, यहाँ के लिए अगर नीति निर्देश होगा, तो सिर्फ एक समाज, एक तबका, एक वर्ग, एक मजहब के लिए नहीं, यहाँ के तमाम मूलवासी, उन हथियारधारी के लिए बनेगा, जो हर एक तबका, हर एक धर्म और हर एक समाज के लिए निर्वहन करने का काम करेगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चाची हमको बहुत खुशी लगा कि हर तरह के जो भी आंदोलन होता है, ये एपिसेंटर होता है चाची, और मुसलमान जो प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे झारखंड के लिए, तो चाची ही एपिसेंटर होता है। क्योंकि मैंने पिछले कई मरतबा से भी यहाँ आया हूँ, देखा कि यहाँ मुसलमान में बहुत जागरूकता है, जो झारखंड के मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के लिए है। तो चाची, ये धनबाद बहुत ही अच्छा जगह है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का। आप इतने जागरूक हैं कि आप धनबाद के से चलकर पूरे झारखंड में आप प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों को जगाते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे हम लोग को चाहे झारखंड की बात की जाए या केंद्र की बात की जाए, हम लोग को हर पार्टी ने छला है। हम लोग को दरी और ये टेंट बिछाने के लिए ही छोड़ दिया है। आप देखेंगे कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट में हम लोग को दलित से बदतर कहा गया है। हम लोग का स्थिति क्या हो गया है कि दलित से बदतर हम लोग हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हम लोग को हर पार्टी प्रतिनिधित्व नहीं देता है। हमारा आवाज सदन तक पहुंचता नहीं है। तो ये हमारा आवाज सदन तक कैसे पहुंचेगा? हमारा आवाज सदन तक कब पहुंचेगा? जब हमें हर पार्टी, कोई पार्टी प्रतिनिधित्व देगा, हमें विधायक बनाएगा, संसद बनाएगा, तब हमारा जो समस्या है वो सदन में जाएगा, हमारा समस्या निदान होगा। मगर चाहे कांग्रेस हो या अदर पार्टी हो, कभी नहीं दिया है हम लोग को प्रतिनिधित्व। मगर जयराम आए हैं, हम लोग को एक बेहतर विकल्प मिला है। इसलिए हम लोग चाहेंगे गिरिडीह वासियों से कि आप जयराम को सपोर्ट कीजिए, उन्हें सांसद बनाइए, और पूरे झारखंड से जो विधानसभा में आने वाला है उनमें भी सपोर्ट कीजिए। और मैं
जयराम दास से अपील करना चाहता हूँ कि झारखंड में मुसलमान आपको सपोर्ट करेंगे, मगर एक बात है कि आपको भी देना पड़ेगा प्रतिनिधि। मैं चाहता हूँ कि धनबाद से मुसलमान एक कैंडिडेट हो और यहाँ से मुसलमान कैंडिडेट हो और वहाँ पर सपोर्ट हो गए, यहाँ से मुसलमान कैंडिडेट जीते और मेरा पास सदन मिल जाए। मैं इतना बात लेकर खत्म करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन अंसारी हुआ, मैं गोविंदपुर से चल रहा हूँ और टाइगर जयराम मतलब मुझे केंद्रीय महामंत्री के रूप में चयनित किया है। देखिए अभी सभी भाइयों ने बहुत राज्य के गंभीर समस्याओं पर अपनी बात को रखी है। मैं यहाँ के वास्तविकता पर कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए आज हम लोग नौजवान